फिल्म के शुरुआत में एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन रहता है। वो अपने लाइफ से बोर हो गया था क्योंकि बहुत सिंपल लाइफ गुजर रहा था। स्कूल से घर और घर से स्कूल, वही उसका लाइफ था। उसके अलावा उसके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जिसको वो एंजॉय कर सके और ये बोरिंग लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था। छुट्टी के बाद वो घर आके वो वीडियो गेम खेला करता था जिसको वो बहुत एंजॉय किया करता था। धीरे धीरे उससे भी वो बोर हो गया था और वो एक दिन गॉड से प्रे करता है। वो कहता है कि गॉड, कितनी बोरिंग लाइफ है, काश ये लाइफ एक गेम की तरह होता और सभी इसको एंजॉय कर पाता। फिर उसके अगले दिन जब वो क्लास में होता है तब अचानक से उसकी टीचर का सर फट जाता है और उसमें से एक डरूमा डॉल निकलता है और वो डॉल क्लास के सभी को बेरहमी तरीके से मारते जा रहा था। जो भी अपने जगह से हिलता उसको वो डॉल मार देता। ये सब देख के शॉन सोचता है गॉड ने उसको विश पूरी कर दिया है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो क्योंकि सारे स्टूडेंट को बेरहमी से मारे जा रहा था। वो डॉल डरूमा सॉन्ग गाते हुए एक राउंड लेती है। वो डॉल वापस घूमने के बाद जिसको भी अपनी जगह से हिलते हुए देखती थी उसको बेरहमी तरीके से मार देती है और वो पूरी क्लास में खून ही खून कर देती है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वही शॉन के एक फ्रेंड बोलता है कि ये एक डेथ गेम है जिसमें उन लोग को जितना पड़ेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और वो सभी को वो डरूमा डॉल के पीछे लगे एक बटन देखता है, शायद इसको बंद करके वो लोग बच सकते हैं। ये सुन के एक लड़का बटन बंद करने के लिए आगे बढ़ता है और डरूमा डॉल उसको गुस्से से देखता है जिससे उसका सिर फट जाता है और वही मर जाता है। तब ही शॉन बताता है कि 1 मिनट टाइम है, अगर इस टाइम में कुछ नहीं किया तो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सब सुन के स्टूडेंट और भी डर जाते हैं। वो घबराहट के मारे सारे अपने जगह से हिल जाते हैं और डरूमा डॉल एक एक करके सभी को मारता है और अब बस 2 लोग ही बचते हैं, शॉन और उसका एक फ्रेंड। शॉन का फ्रेंड कहता है अब बस 30 सेकंड बचा है, ऐसा करो कि मेरे ऊपर पाँव रखकर तुम जंप करके वो बटन प्रेस कर दो जिससे वो डॉल बंद हो जाएगा। फिर शॉन वैसा ही करके वो बटन बंद कर देता है। वो डॉल को बंद करके वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उन लोग ने ये गेम को जीत गया था। फिर वो डॉल शॉन का फ्रेंड को भी मार देता है और शॉन को बताता है कि तुमने ये बटन प्रेस किया है, मैं तुम्हारे अलावा सबको मार दूंगी। तभी शॉन को उसकी फ्रेंड इचिका मिल जाती है। उससे उसको पता चलता है कि पूरे स्कूल में गेम चल रहा था और इचिका भी शॉन की तरह अपने क्लास की विजेता थी। उसने भी उस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? तभी शॉन पुलिस को कॉल करता है लेकिन वहां पर सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर वो लोग वहां से भागने का कोशिश कर रहे थे। तभी वो लोग स्कूल के प्लेग्राउंड एरिया तक पहुंच जाते हैं। फिर देखते हैं वहां पर और भी कई लोग थे और सभी ने माउस का कपड़े पहन रखा था। तभी जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी कैट निकलती है। एक रोबोट कैट थी और धीरे धीरे सबको खा ले रही थी और सबको यहाँ वहाँ भागने लगता है और तभी देखता है कि कैट के गले में एक बास्केट रिंग लगा हुआ है और उसको एक बेल मिलता है, शायद उसको उसमें डाल देने से बच सकते हैं। उनमें से एक बास्केटबॉल प्लेयर बास्केट करने ही वाला होता है कि कैट बेलर को रोक लेता है और उस बेलर के साथ उस लड़के को भी दूर फेंक देता है, उससे वो मर जाता है। फिर इचिका नीचे गिर जाती है, कैट उसे खाने वाला होता है कि तभी शॉन कैट का ध्यान भटकाने के लिए वो भी माउस का ड्रेस पहन लेता है और वो कैट बोलती है कि उसके पीठ में खुजली होती है तो सभी उसके पीठ में खुजलाने लगते हैं। फिर वो कैट को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। शॉन कहता है ये सही मौका है, मैं बास्केट कर देता हूँ और सभी सोचने लगते हैं कि डरूमा डॉल की तरह जो गेम जीतेगा वही जिंदा रहेगा और बाकी सब मर जाएगा। इसलिए आपस में सब कोई लड़ने लगते हैं जिससे कैट की आंख खुल जाती है और सब पे अटैक कर देती है। फिर 3 बॉल को डालने लगता है। कैट को उलझने के लिए शॉन जैसे ही बास्केट करने जाता है और मिस हो जाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम अमाया होता है और वो बास्केट कर देता है और उन तीनों को छोड़ के सभी मर जाते हैं। अमाया कहता है कि ये गॉड का गेम है, इसमें वही जिंदा रहेगा जो सबसे ताकतवर होगा। और तभी कैट के मुंह से स्मोक निकलने लगती है और उससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हमें कंट्री का हाल दिखाया जाता है कि बहुत ही खराब होता है। एक आसमान में फ्लाइंग क्यूब दिखाया जाता है, उस फ्लाइंग में सभी जीते हुए लोग को ले जाया जाता है जिसके अंदर सभी जाना चाहते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर एक होमलेस आदमी को दिखाया जाता है जो एक रेडियो को टच करने से वो खराब रेडियो सही हो जाता है। यहाँ उसे देख के लग रहा था कि वो आदमी भी गेम से कनेक्टेड होता है। फिर क्यूब में एक और गेम चालू हो जाता है जिसमें 4 डॉल आ जाते हैं। फिर वो डॉल गेम का रूल बताती है कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह में बैठना होगा और चारों डॉल गाना गाते हुए घूमेंगे और जैसे ही गाना बंद हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और जो गलत बताएगा उसका डेथ हो जाएगा। तभी एक लड़का आता है, उसके चारों तरफ डॉल घूमती है, वो सही नहीं बता पाता है इसलिए उसको मार देता है। फिर एक लड़की को बैठा के उसको भी उसी तरह करने लगता है और वो भी मर जाती है। फिर 2 ही लोग वो गेम में बच जाता है। फिर शॉन की बारी आती है और शॉन जीत जाता है। वो क्यूब में जो भी हो रहा उससे बाहर दिखाया जा रहा था। पूरा शहर उस क्यूब में होने वाला सारा गेम को लाइव देख रहे थे। फिर वो लोग अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं वहां और कुछ डॉल आ जाते हैं और वो डॉल बताता है कि इस गेम में हम नहीं आएंगे, ये तुम लोग को ही खेलना होगा। और डॉल गेम का रूल बताता है कि एक ढूंढेगा और 4 लोग छुपेंगे, उनमें से एक सबको ढूंढ के मार देता है और बीच में एक टिन को किक करना होता है और शॉन ये करके जीत जाता है। तो डॉल बताते हैं कि वो दोनों ही विनर है और इस खुशी में डॉल वो लोग को
आइसक्रीम खिलाता है और बाहर खुशी का माहौल था, और बाद में पता चलता है वो एक जो बूढ़ा आदमी था वही ये सब गेम को चला रहा था, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।